Okay, so this is the exercise based on the present tense. सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर हमारी ये एक्सरसाइज बेस्ड है. एज आई टोल्ड यू दैट दिस वन इज इन इंग्लिश एंड इसके अंदर जो हमारा टेंस है वो वर्ब है वो कैसे चेंज होगा, और वो जो है वो हमारे सब्जेक्ट के बेसिस पर चेंज होगा जो अभी हमने देखा. बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस हैं. लेट्स स्टार्ट विद इट. ही राइट, ये ब्रैकेट में हमने राइट, ये वर्ब जो भी है वो हमारा ब्रैकेट में आ रहा है. हमारा ब्रैकेट से हम इसको चेंज करेंगे. दैट इज ही डैश अ लेटर टू हिज फ्रेंड. लिखता है कौन? वह लेटर लिखता है. तो राइट का क्या हो जाएगा? राइट्स. ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड. देन द ओल्ड बेगर बेग. ओल्ड बेगर की बात कर रहे हैं. ओल्ड बेगर एक ही हो सकता है, शी हो सकता है, कोई भी हो सकता है बेगर. तो द ओल्ड बेगर लाइक ही मतलब कोई मेल हो सकता है. तो द ओल्ड बेगर बेग का क्या हो जाएगा? बेग्स. द ओल्ड बेगर बेग्स आर्म्स एवरी डे. आर्म्स का क्या? आलम्स नहीं पढ़ेंगे इसको. दिस इज आर्म्स. आर्म्स का मतलब होता है भीख. जो ओल्ड बेगर है, ओल्ड यानी बूढ़ा भिखारी जो है, वो हर रोज भीख मांगता है. ता आ रहा है ना पीछे. तो बेग्स. एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट डैश हार्ड इंटेलिजेंटली. तो काम करता है. इंटेलिजेंट स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम तीसरे बंदे की, जो कि ही और शी में आएगा. तो यहाँ वर्क का क्या हो जाएगा? वर्क्स. An intelligent student works hard intelligently. Then we have we. We dash in a dance. We participate in a dance. अब we है, we के साथ participates तो नहीं होगा, और अभी हम जो है नॉर्मल सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं. तो हम डांस में पार्टिसिपेट करते हैं. तो we participate in a dance. तो यहाँ पे जो है पार्टिसिपेट वर्ड सेम रहेगा. Then we have one of his friend compose a poem. One of his friends यानी उसका कोई एक दोस्त. फिर से यहाँ क्या हो गया? थर्ड पर्सन हो गया. तो यहाँ पे composes आएगा. One of his friend composes a poem. इसको हम poem भी बोलते हैं, इसको हम poem भी बोलते हैं. Poem जो है that is your British accent and poem is your American accent. तो आजकल हम इंटरचेंजेबली काफी यूज करते हैं. वी डू नॉट pronounce it as poem, we do pronounce it as poem. Fine. तो one of his friends composes a poem. क्योंकि एक दोस्त की बात कर रहे हैं. नेगेटिव. अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? I dash a poem. I compose. ठीक है. तो यहां पर क्या लग जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस है तो I do not. I के साथ do आएगा एंड do के साथ यहाँ not आएगा क्योंकि वो नेगेटिव सेंटेंस है. तो I do not compose a poem. I do not compose a song. मैं पोम कंपोज नहीं करता, मतलब कविता नहीं लिखता, और ना ही मैं सॉन्ग लिखता हूँ. ठीक है. तो I do not compose a song. The old beggar dash alms every day. Old beggar की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या आएगा? Does. D-O-E-S. Does not. और beg का beg ही रहेगा. beg का यहाँ पर beg ही रहेगा बिकॉज does आ चुका है. S और E-S यहाँ पे शिफ्ट हो गया. तो the old beggar does not beg alms every day. They dash hard. They work hard. नेगेटिव क्या होगा इसमें? They do not work hard. They है, प्लूरल है, do लगेगा. And work का works नहीं होगा क्योंकि प्लूरल है. तो they do not आएगा. Do not work hard. खुशी. खुशी एक गर्ल का नाम है जो थर्ड पर्सन हुआ, ही और शी में आया है. दैट इज शी. गर्ल का नाम है तो खुशी does not laugh at squint old man. squint कौन होता है? महंगा. squint कौन होता है? जिसकी दोनों जो आईज होती हैं बिल्कुल यहाँ पर होती हैं. ठीक है. तो दैट इज खुशी does not laugh at squint old man. खुशी जो है एक स्क्विंट ओल्ड मैन पे नहीं हंसती है. डज नॉट. फाइन. तो ये आपके नेगेटिव सेंटेंसेस हैं.
जिसमें हम डू और डज का प्रयोग कर रहे हैं एंड जो भी हमारा वर्ब था, क्रिया थी, वो हमारी ब्रैकेट में थी, उसी के अकॉर्डिंगली हमको यूज करना था ये जो भी हमारा मेन सब्जेक्ट है। अब हम इसके आगे के एग्जाम्पल्स देखते हैं थोड़े। फाइन, अब हम देख रहे हैं इंटेरोगेटिव एंड इंटेरोगेटिव नेगेटिव। फाइन, इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन था, क्वेश्चन में डू और डज पहले आएगा, देन आपका सब्जेक्ट आएगा एंड उसके बाद आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड देन योर ऑब्जेक्ट, यानी रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो यहाँ माय मदर है, माय मदर थर्ड फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पे डज आएगा। तो डज माय मदर, प्रिपेयर का प्रिपेयर ही रहेगा, प्रिपेयर टी फॉर मी, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती है? तो यहाँ आएगा क्वेश्चन मार्क, दैट इज मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। नाउ सेकेंड वन इज डैश रॉबर्ट फ्रॉस्ट डैश मेनी इंटरेस्टिंग प्लेस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक नाम है, थर्ड पर्सन का है, ही है, तो डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मेनी इंटरेस्टिंग प्लेस, क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत सारे इंटरेस्टिंग प्लेस लिखते हैं? एंड मार्क ऑफ इंटेरोगेशन। देन डैश रणबीर सिंह fascinate the younger generation, रणबीर सिंह is a name, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? does रणबीर सिंह fascinate, fascinates नहीं होगा, fascinate होगा, s नहीं आएगा, तो does रणबीर सिंह fascinate the younger generation। then third one is dash हरभजन सिंह dash a hat trick, Does हरभजन सिंह make a hat trick, makes नहीं होगा, make होगा यहाँ पे, make a hat trick। then dash I dash to Mumbai, go है और यहाँ पे I है तो यहाँ पे do I go to Mumbai, I के साथ क्या लगेगा? do लगेगा और किसी भी नेम के साथ does आएगा, तो do I go to Mumbai, that is question mark again। Then we have interrogative negative। interrogative negative में क्या होगा? हमारा यहाँ पर do और does आएगा according to the subject, not इसमें लगा हुआ है। Let's see क्या है। dash I not compose a poem, तो I के साथ क्या आएगा? do I not compose a poem, तो इसको क्वेश्चन में पढ़ेंगे do I not compose a poem। he है तो does he not sing a song, क्या वो गाना नहीं गाता है? does he not sing a song। does the old beggar not beg alms, क्या old beggar भीख नहीं मांगता है? do I not work hard, क्या मैं हार्ड वर्क नहीं करता हूँ? do यहाँ पे गर्ल का नाम है रेवा, तो यहाँ आएगा does रेवा not laughs नहीं होगा क्योंकि यहाँ does है, तो does रेवा not laughs at squint old man, क्या रेवा एक squint old man पर हंस नहीं रही? फाइन, तो इन सब के बाद आएगा हमारा मार्क ऑफ इंटेरोगेशन, बिकॉज ये इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं। फाइन, होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया हो।